सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में कामचोर शब्द का अर्थ और उसके सारांश को जाने तथा रचनाकार का परिचय। अब हम लोग मौखिक प्रश्न को देखते हैं कि मौखिक प्रश्न में क्या क्या है और उसके उत्तर क्या होना चाहिए। तो मौखिक प्रश्न में है, कहानी में कामचोर शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? कहानी में कामचोर शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों? तो कहानी में कामचोर शब्द बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसलिए हुआ है कि बच्चे कामचोरी आलस्य को त्याग कर आत्मनिर्भर बने। मैं इस पाठ में पहले भी मैं बता दिया हूँ कि कामचोर का मतलब यहाँ पर यही दिया गया है कि जो बच्चे काम करने से अपने जी को चुराते हैं उनके लिए आत्मनिर्भर बनने का एक अवसर इसमें दिया गया है कि बच्चे आत्मनिर्भर बने। दूसरा इसमें प्रश्न है, बच्चों से कार्य करवाने के लिए उन्हें क्या क्या लालच दिया गया? तो आप यह भी देखे होंगे कि अम्मा का फरमान था कि जो बच्चे काम नहीं करेंगे उनको शाम में भोजन नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न में बच्चों से कार्य करवाने के लिए उन्हें समय पर भोजन और तनख्वाह का लालच दिया गया। तनख्वाह का लालच किस लिए दिया गया? कि जो घरों में नौकर काम करते हैं उनको छुट्टी कर दिया जाएगा और उनको जो पैसे दिए जाते थे वे पैसे इन बच्चों के बीच में बांट दिया जाएगा। और जो माली पेड़ों में पानी देता था और उसके बदले में उसको जो तनख्वाह मिलता था वह भी तनख्वाह जो है इन बच्चों के बीच में वितरण कर दिया जाएगा। तो ये सब लालच हुआ और यही कारण हुआ कि बच्चे काफ़ी उत्सुक हो गए और काम करने के लिए व्यग्र हो गए। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। खैर, अब आइए गौ। लालच का क्या परिणाम हुआ? लालच का यही परिणाम हुआ कि सभी काम तहस नहस हो गया। जैसे नल के पास गया, सभी बच्चे पहले घर में दरी झाड़ने की बात हुई, उस समय दरी झाड़ने में आंगन में झाड़ दिया जिससे आंगन के फर्श में पड़ा, कुछ धूलकण सिर पर गया, कुछ नाक कान में घुस गया। और दूसरा कि जब उन लोगों को पेड़ में पानी देने की बात हुई तो वे सब बर्तन जो लेकर गए थे वहाँ पर नल का पानी भरना तो दूर की बात रह गई, वहाँ आपस में इतनी मारपीट हुई कि सभी बर्तन एक दूसरे पर फेंकने लगे, तो वहाँ भी तहस नहस हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि लालच का यह परिणाम हुआ कि सभी काम तहस नहस हो गया। चौथा है, दरी झटकने पर धूल कहाँ कहाँ गई? तो जो दरी झटकी गई तो सारी धूल जो दरी पर थी वह और जो कुछ फर्श पर थी वह सबके सिरों पर और नाक आंखों में घुस गई। ठीक है, तो ये मौखिक प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुविकल्पिक, यानी इसके जो है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो सही होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो आइए अब लिखते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न। तो देखिए, पाठ 3 के अनुसार सही विकल्प सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 1 मिनट। विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, वाद विवाद में वाद विवाद के
बाद तय हुआ कि उत्तर में लिखिएगा द में क्या है, नौकरों को निकाल दिया जाए, नौकरों को निकाल दिया जाए। ठीक है। वाद विवाद के बाद तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। अब देखिए ख में चाचा जी का आसन किस प्रकार का लग रहा था। उत्तर में लिखिएगा 100। में क्या है, इंद्र का, लिखिएगा इंद्र। क्या लग रहा था, चाचा जी का आसन इंद्र का आसन जैसा लग रहा था, तो लिखेंगे इंद्र का। ग में है आया कीन पर चांदी का वर्क लगा रही थी। आया का मतलब होता है नौकरानी, यानी आया कीन पर चांदी का वर्क लगा रही थी। उत्तर में लिखेंगे द, यानी खीर पर, क्या चीज पर चांदी का वर्क लगा रही थी, खीर पर। ठीक है। उसके बाद आइए घ में आइए, बच्चों ने किसके कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। उत्तर में लिखेंगे सौ, क्या होगा, दरी के। अब एक बार देख लीजिए, कहता है कि वाद विवाद के बाद तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। क्यों निकाल दिया जाए, तो नौकरों की जगह पर उन बच्चों को काम पर लगाया जाए और नौकरों को जो तनख्वाह दिया जाता है
वह तनख्वाह बच्चों के बीच में वितरण कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल है, चाचा जी का आसन किस प्रकार का लग रहा था? आपने कहानी में भी पढ़ा है कि भैंस के पैर जो है उस खटिए में बांध दिया गया था और भैंस को दूहने का बच्चों लोगों ने प्रयास जो किया उसमें भैंस भागने लगी और चाचा जी इस पर जो सोए थे उठकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि इंद्र भगवान अपने आसन पर बैठे हैं। ठीक है, इसीलिए लिख दिया है इंद्र का। पता चाचा जी का आसन किस प्रकार का लग रहा था? तो इंद्र के आसन के तरह लग रहा था। अब प्रश्न संख्या ग है कि आया किन पर चांदी का वर्क लगा रही थी? आया का मतलब होता है नौकरानी, दासी। तो वह क्या कर रही थी, किस पर चांदी का वर्क लगा रही थी? तो उत्तर लिखेंगे खीर पर। खीर पर वह चांदी का वर्क लगा रही थी। इसके बाद घ है कि बच्चों ने किसके कोने पकड़कर झटकना शुरू किया? तो उत्तर लिखेंगे श, दरी के कोने पकड़कर बच्चों ने झटकना शुरू किया। तो ये मौखिक प्रश्न, यदि क्या बोलते हैं आपको, वैकल्पिक प्रश्न भी हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा तीसरा वीडियो में पढ़ेंगे, तीसरा वीडियो में कि उसके जो रिक्त स्थान है उसके जगह पर उचित स्थान का हम लोग प्रयोग करें। ठीक है, धन्यवाद है बच्चों। आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और नाक मुंह को ढक कर रखिए। अपनी हाथ से बार बार अपने चेहरा पर मत रगड़िए। ठीक है, कोरोना को हराना है। ठीक है, कोरोना से हारना नहीं है। धन्यवाद बच्चों।